दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज का जो हमारा सेशन है इंश्योरेंस एजेंसी गोल्ड माइन, तो उसके ऊपर मैं कुछ बातें अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये सेशन अराउंड 1 आवर का है और आधा घंटा मैं आपसे बात करूंगा और आधा घंटा मेरे गुरु, मेरे मेंटर, जिनकी वजह से आज मैं ये लेवल के ऊपर हूँ, तो मेरे गुरु को आप सुनोगे। सो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। इंश्योरेंस एजेंसी गोल्ड माइन, देखिए ये एजेंसी, आई एम टॉकिंग अबाउट LIC एजेंसी ऑफ कोर्स। तो ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये कंपनी की जो हम एजेंसी लेके बैठे हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अगले 1 घंटे में आपको ये समझ में आएगा कि आज तक शायद आप एजेंसी को अच्छे से समझ ही नहीं पाए थे। आज शायद पहली बार ऐसा होगा कि एजेंसी की ताकत को आप समझोगे, आप महसूस करोगे कि ये एजेंसी में क्या ताकत है, हमारे सारे ड्रीम्स हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं, हमारे सारे सपने कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं। तो चलिए इस सब्जेक्ट को शुरू करते हैं दोस्तों। बड़ा शानदार सब्जेक्ट है, बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी एजेंसी ने मेरी ज़िंदगी बनाई है, इसी एजेंसी ने मेरे सारे सपने पूरे किए। तो चलिए बातें करते रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। कैसे हम लोग इस एजेंसी में हम आए तो है, लेकिन आज तक हम इस एजेंसी की ताकत को शायद हम पहचान नहीं पाए। चलो मैं शुरू से ऐसे करते हैं हम लोग कि अगर आप ये सोचो, आप अगर एजेंट नहीं हो, आपने अभी अभी कोई अच्छा खासा किसी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री हासिल किया है और नाउ यू आर सर्चिंग जॉब, अगर आप जॉब सर्च करते हो, तो सच बोलना दोस्तों, आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, क्या उम्मीद करोगे उस जॉब से? बहुत अच्छी आपने डिग्री हासिल की है, तो आप क्या वहाँ से उम्मीद करोगे? तो मुझे पक्का मालूम है आप लोग बोलोगे, मुकेश भाई हैंडसम सैलरी होना चाहिए, रेगुलर इंक्रीमेंट होना चाहिए, परमानेंट जॉब होना चाहिए, जॉब का टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, अच्छा बॉस होना चाहिए, रेप्यूटेड कंपनी होनी चाहिए, सारी फैसिलिटीज वो कंपनी हमें देनी चाहिए, प्रमोशन हमारा रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, बॉसिंग नहीं चाहिए सर, बॉस क्या, वो अगर है भी तो अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, सपोर्ट फ्रॉम सीनियर होना चाहिए, कोई एक दूसरे की टांग नहीं खींचना चाहिए, हमें अवार्ड होने चाहिए, हमें रिकग्निशन होनी चाहिए, हमें एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए, हमें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं, जहां पर भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है तो काम में मजा क्या है? हमें अगर फेस्टिवल एडवांस की जरूरत है तो ये सब मिलना चाहिए। तो दोस्तों मुझे पक्का मालूम है कि आपने यही सब बातें आपने सोची है कि अगर मैं कहीं जॉब के लिए अप्लाई करता हूं तो ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। चलो कसम से दिल पे हाथ रख के बोलना, दुनिया में एक जॉब ऐसी है ये सारी चीजें आपको अवेलेबल होगी। फाइंड आउट एनी वन जॉब। अरे बॉस मैं आपको बताऊं, PM की जॉब जो है ना, उसको भी ये सारी फैसिलिटी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की जॉब, मुझे जरा बताओ, सोच के बताओ, परमानेंट जॉब है, 5 साल के बाद क्या होगा किसी प्राइम मिनिस्टर को मालूम नहीं होता है कि मैं दोबारा आऊंगा या नहीं आऊंगा। सो किसी को भी ये सारी सुविधाएं एक जॉब से उपलब्ध नहीं हो सकती है, लेकिन मेरा रिसर्च ये कहता है दोस्तों, दुनिया में एक ही जॉब ऐसी है कि जहां पे सारी चीजें आपको उपलब्ध हो सकती है, और वो काम है LIC एजेंसी का। जरा सोच के देखो आप, हम अगर बोले हैंडसम सैलरी, क्या हम अच्छा इनकम नहीं अर्न कर सकते? हाँ, मैं एंड तक बने रहिए, मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए, उसका भी रीजन होगा। अगर अब तक शायद हो सकता है कि आप हैंडसम इनकम ना कर पाए हो, तो क्या वजह रही कि आप हैंडसम इनकम नहीं कर पाए, सारा डिस्कशन हम लोग आज के दिन के अंदर में करने वाले दोस्तों। लेकिन आप जरा चेक करो अपने LIC में कितने एजेंट ऐसे हैं कि उनका मंथली इनकम लाखों रुपए के अंदर में जाता है, लैक्स ऑफ रुपीज दे आर अर्निंग। यू नो वेरी वेल, आपको मालूम है कि इस एजेंसी की ताकत से कितने लोग बड़े हुए हैं और किस तरह से बड़े हुए हैं।
रेगुलर इनकम है, जरा सोच के बताओ हमारा जो इंक्रीमेंट है वो कितना रेगुलर होता है। किसी जॉब में अगर इफ यू आर गेटिंग 10,000 सैलरी और 10,000 सैलरी से तुमको अगर 50,000 सैलरी पे पहुंचना है, जरा सोच के दिखाओ जरा कितने साल लग जाएंगे आपको। मैंने खुद ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया हुआ है दोस्तों, 14 साल मैंने सर्विस किए हैं, मुझे मालूम है कि इंक्रीमेंट का लेवल क्या होता है। अगर आप 10,000 पे हो ना तो आपको 50,000 पे पहुंचने को कम से कम, मैं बोल रहा हूं कम से कम 10 साल से ज्यादा लग जाएंगे, मोर देन 10 ईयर्स। जबकि मैं LIC एजेंसी में ऐसी कई एजेंसियां, मैं लाखों एजेंसियां ऐसे दिखा सकता हूं, इस महीने में 10,000 का कमीशन उठाया, अगले महीने में 50,000 का कमीशन उठाया। शायद आपने भी ये किया होगा। जरा सोच के देखो कि 10,000 से 50,000 तक पहुंचने के लिए लोगों को 10 साल लग जाते हैं और आप एक महीने के अंदर में आप 10,000 से 50,000 तक आप पहुंच सकते हैं, या 10,000 to 1 लाख रुपीस भी आप एक महीने में पहुंच सकते हैं। कैसे, मैं बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि ये कैसे हो सकता है। कभी कभार हुआ है ऐसा, बट रेगुलर बेसिस पे क्यों नहीं होता है उसके विषय पे भी मैं जरूर आपके साथ में चर्चा करूंगा, क्योंकि आज मेरा टॉपिक ही है इंश्योरेंस एजेंसी गोल्ड माइन। सोने की खान है दोस्तों, ये सोने की खान में से कितना सोना निकालना, अभी एक बार खान आपके हाथ में आ गई तो कितना सोना निकालना वो तो आपके ऊपर है। लेकिन इस एजेंसी की ताकत को कैसे नहीं पहचान पाए। एक कहानी मैंने सुनी थी, एक भिखारी की, ये कहानी नहीं एक्चुअली हकीकत है। एक भिखारी की डेथ हुई और उसकी डेथ पे म्यूनिसिपालिटी वाले आए, फुटपाथ पे ही मर गया था वो आदमी। म्यूनिसिपालिटी वाले आए और म्यूनिसिपालिटी वाले उसकी डेथ बॉडी को लेके चले गए। पास में एक कटोरा था। अब ये जो कटोरा था काफी वजनदार था, तो जो सफाई कामगार ने वो कटोरा देखा, उसको लगा चलो ले लेते, ऐसे भी यहाँ पड़ा रहेगा, उससे अच्छा कबाड़ी वाले को दे देंगे, भंगार वाले को दे देंगे, जो 10-20 रुपए निकलेंगे। उसने अपने झोली के अंदर में वो कटोरा रख दिया। सारा काम खत्म होने के बाद वो गया मार्केट, और मार्केट में जाके जहां पर भंगार वाले होते हैं, जहां पर धातु बेची जाती है, तो वहां पे जाके उसने एक मारवाड़ी सेठ को ये कटोरा दिया और बोला सेठ ये कटोरा का क्या आएगा। सेठ ईमानदार था, उसने कटोरा हाथ में लिया, देखा, उसने चेक किया, ऐसे ही प्राइस नहीं बताया उसने, वो चेक किया। चेक करने के बाद में उसको बोलता है ये कटोरा मिला कहाँ से आपको, वो तो बताओ। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले नहीं, कहाँ से मिला वो बताओ। बोले एक भिखारी था, उसका देहांत हुआ, मैं सफाई कामगार हूँ और उसकी डेथ बॉडी लेने के लिए हम लोग गए हुए थे, वो वहां पर ये कटोरा पड़ा हुआ पाया। अच्छा, तो ये कटोरे में उसने पूरी जिंदगी भीख मांगी? बोले हाँ, इस कटोरे में उसने पूरी जिंदगी भीख मांगी। बोले आपको मालूम है ये कटोरा किस धातु का है? बोले नहीं। बोले ये प्लेटिनम धातु का है, सोने से भी महंगी धातु है ये। और तुझे मालूम है ये कटोरा कितने का है? ये 10 लाख का कटोरा है। ये जो आदमी 1-1 रुपए 2-2 रुपए की भीख मांग रहा था, वो कटोरा खुद 10 लाख का था। दोस्तों, ये कहानी सुन के मुझे ऐसा लगता है कि जो इंश्योरेंस एजेंट अगर एजेंसी लाइन में अगर अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि वो एजेंसी की ताकत को पहचान नहीं पाए। उनके हाथ में लाखों रुपए की एजेंसी थी, लेकिन वो पैसे के लिए मोहताज रहे। सो आज आपको समझ में आएगा कि हमारी एजेंसी की ताकत क्या है। दोस्तों, करोड़ों जॉब है, सारी चीजें, सारी सुविधाएं जिस जॉब में नहीं मिल सकती, वो सारी सुविधाएं हमारी LIC एजेंसी में मिल सकती है। मैंने आपको कहा ये सारी चीजें जो आपने सोची कि ये मिलना चाहिए, नहीं मिलता है, लेकिन जरा सोच के देखो कि LIC एजेंसी में ये सब चीजें, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग रेप्यूटेड कंपनी, तो हमारी कंपनी इतनी रेप्यूटेड कंपनी है, वर्ल्ड इंश्योरेंस कंपनियों के अंदर में टॉप नंबर की कंपनी में हमारी कंपनी विराजमान है। मुझे अफसोस होता है कि हमें शर्म किस चीज की आती है। अगर कोई विप्रो में काम कर रहा है तो बड़े प्राउड के साथ बोलता है आई एम एसोसिएटेड विद विप्रो, आई एम एसोसिएटेड विद इन्फोसिस, आई एम एसोसिएटेड विद टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज।
आप भी प्राउड फील करो, वी आर एसोसिएटेड विद द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डेफिनेटली प्राउड करने वाली बात है। आप अपनी कंपनी को आज समझे ही नहीं, हम लोग बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, राइट। देखो, एक अच्छा एनवायरनमेंट हमारे काम के अंदर में मिलता है कि नहीं मिलता है। छोटा मोटा कोई भी काम करो, कितना इंकरेजमेंट मिलता है, कितने हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर, हमारे ब्रांच मैनेजर हमें रिस्पेक्ट देते हैं। छोटे छोटे कुछ टारगेट पूरे करके आए, आपको सम्मान दिया जाता है, आपको पुष्प गुच्छ दिए जाते हैं, आपको अवार्ड दिए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। कहाँ पे इस तरह का एनवायरनमेंट होता है दोस्तों। 14 साल आई वॉज इन जॉब, मैंने देखा दिन रात मेहनत किया है मैंने, दिन रात। कई बार जब आई वॉज अकाउंटेंट, तो कई बार जब फाइनलाइजेशन के पीरियड होते थे तो रात रात भर बैठ के हम लोग अकाउंट फाइनल करते थे। लेकिन कभी भी किसी भी बॉस ने मेरे को ये नहीं कहा कि वेल डन माय बॉय, बहुत अच्छा काम तूने किया, कभी नहीं किया। शायद मैंने अगर उम्मीद रखी तो वो लोग क्या बोल देते थे, वो तो तुम्हारी फर्ज में आता है, अकाउंटेंट हो तो फाइनलाइजेशन तक तुमको बैठना ही पड़ेगा, इट इज योर ड्यूटी। लेकिन आज जरा चेक करो हमारी LIC में कितना मान सम्मान, ये हमको उत्साह प्रोवाइड करता है। और इसके लिए एजेंसी लाइन में हम अच्छा कमा सकते हैं और अच्छा कुछ पा सकते हैं, और एक अच्छे लेवल के ऊपर में हम दोस्तों काम कर सकते हैं। सपोर्ट फ्रॉम सीनियर हमको मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, फेस्टिवल एडवांस। अभी जरा चेक करो, कोरोना एडवांस दिया बॉस। कौन सी कंपनी है, लोगों ने पगार आधे किए। आज हमारी कंपनी ने जो हमने कमा के कंपनी को नहीं दिया वो हमको एडवांस दे दिया। अप टू 50,000 रुपीज LIC हैज गिवन अस एडवांस। हाँ, ऑफ कोर्स जो एक लेवल का आपने काम किया होगा तो ही मिलेगा ना, तो सीधी सी बात है। अब 12 लाइव करने वाले एजेंट होंगे तो कहां से LIC देगी, किस तरह से देगी। तो आज एडवांस बगैर पूछे बगैर मांगे LIC ने हम लोगों को दिया है। तो इसका मतलब कि एक अच्छी जगह पे हम जुड़े हैं, एक रेप्यूटेड कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। अब देखो होता क्या है मालूम है कि हम लोग क्यों अच्छा नहीं कर पाए। एजेंसी गोल्ड माइन है, डेफिनेटली गोल्ड माइन है, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाए, क्या वजह थी कि हम लोग प्रॉपर वे से वर्किंग नहीं कर पाए। तो मैं अभी कुछ बातें आपके साथ में मैं शेयर करना चाहूंगा। या तो आप इसलिए नहीं कर पाए बिकॉज आप इसको पार्ट टाइम में लेके चल रहे हैं। अब देखो पार्ट टाइम में आप फिर भी सोचो, मैं ऐसे बहुत हजारों लाखों एजेंटों को मैं जानता हूं कि जो 25,000 की जॉब कर रहे हैं और 50,000 रुपए LIC से कमा रहे हैं। आप जरा सोच के देखो, 8 घंटा 10 घंटे की ड्यूटी में 25,000, और यहाँ पे पार्ट टाइम में 1 घंटा 2 घंटा मार्केट में रहने के बावजूद ही इज अर्निंग 50,000 रुपीज। क्या क्या ताकत है, जरा सोचो। कई एजेंट मैंने ऐसे भी देखे कि दे आर अर्निंग 25,000 रुपीज सैलरी एंड दे आर अर्निंग 25,000 रुपीज फ्रॉम LIC एजेंसी। जरा सोचो, 8 घंटा 25,000 और यहाँ पे 1-2 घंटे के अंदर में 25-50,000 रुपया। फिर भी मुझे नहीं समझ में आता कि हम जॉब क्यों नहीं छोड़ते। शायद आपको ऐसा लगता होगा कि सर जॉब हम इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि यहाँ पे फिक्स इनकम है, और यहाँ पे जो है ना ये फिक्स इनकम नहीं है। जरा सोच के देखो, अगर आप जॉब पे जा रहे हो वो फिक्स इनकम है। आज कोरोना में अभी जस्ट आज मैं ये वीडियो तैयार कर रहा था, उसके पहले संतोष कुमार करके हमारे पंजाब के एक एजेंट है, उनका फोन आया था। बोलते सर 2018 से आपसे जुड़े हैं और मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। आज 32,000 सैलरी है, लास्ट मंथ में बॉस ने हमको आधा पगार दिया, 16,000 रुपया पगार दिया। सर मैं क्या करूँ। मैंने कहा, पूछा उसको एजेंसी से कितना कमा रहे हो, बोले एजेंसी से 25,000 कमा रहा हूँ। मैंने कहा एजेंसी से 25,000 कमा रहे हो मतलब भूखों मरने के तो दिन नहीं आएंगे ना, 2 वक्त की रोटी तो निकाल लेंगे ना, भूखे तो नहीं मरने वाले हम लोग, फिर छोड़ने में क्या हर्ज है। बोले सर थोड़ा डर लग रहा था इसलिए आपसे फोन किया, लेकिन आपसे बात करके अभी हौसला मजबूत हुआ। डेफिनेटली करो। तो हम अच्छा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि हम 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की जॉब के दलदल के अंदर, मैं दलदल बोलता हूं, हम जॉब के दलदल के अंदर में फंसे हुए। आज उसकी वजह से जिस लेवल का परफॉर्मेंस हमने करना चाहिए वो हम नहीं, क्योंकि समय, जो भी चीज को आप समय नहीं दे पाओगे तो आप उसको फ्लरिश कैसे कर पाओगे। और समय क्यों नहीं दे पा रहे, बिकॉज
जॉब सिक्योरिटी इधर दिखती है। हमें लगता है कि यहाँ पर फिक्स पगार है। जरा सोच के देखना, जिस महीने में आप नहीं गए बॉस पगार देने वाला है? बिल्कुल नहीं देगा। तो पगार किस चीज का है मालूम है? 8 घंटा उसको जो दे रहे हो ना, उसका वो पगार दे रहा है। मतलब मंथली 200 आवर्स आप उसको दे रहे हो, 800 घंटे उसको दे रहे हैं आप, उसका वो हमें पगार दे रहा है। सोच के देखो, अगर 200 घंटे ईमानदारी से अपने बिजनेस के लिए अगर आपने दिए, क्या लगता है जो भी जॉब से कमा रहे हो उससे डबल पैसा नहीं कमा सकते आप? जरा सोच के देखो इस विषय के ऊपर में। क्योंकि मैं क्यों कहना पड़ रहा है मालूम है? और मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने 25,000 की जॉब छोड़ी थी आज से 20 साल पीछे। सन 2000 के अंदर में आई वॉज गेटिंग 25,000 रुपीज सैलरी। लेकिन जैसे ही मैंने आईओई में आया, आईओई के कोर्सेस किए, मुझे ताकत समझ में आई कि इस एजेंसी की ताकत क्या है। एंड इमीडिएटली आई लेफ्ट द जॉब। और वो दिन है, आज का दिन है दोस्तों, पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा, कसम से बोल रहा हूं। जो लोग भी इस चीज से डरते हैं ना, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मत डरो। थोड़ा अपने आप को चांस दो कि हम क्या कर सकते हैं। ये क्या है मालूम है? जॉब की सिक्योरिटी हमें ये 25-50 हजार रुपए हमें हमारा भविष्य बर्बाद करवा रही है, हमें पता नहीं चल रहा है। एक्चुअली ये सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी, हमारा भविष्य अनसर्टेनिटी में जा रहा है, एक छोटे से फिगर को पकड़ के रखने के लिए। गुलामी है सर। अरे छोड़ दो यार, आजादी में आ जाओ, अपनी मर्जी से काम करो, अपनी ताकत से काम करो, अपनी ताकत का कमाओ। एक गांव था और एक गरीब किसान था, बहुत गरीब किसान था। जमीन तो थी उसके पास, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा था। उसका एक छोटा सा झोपड़ा था। एक साधु आते हैं वहां पर उनके शिष्य के साथ, पानी मांगते हैं, उसको पानी पिलाया जाता है। आदमी अच्छा था, दिल का अच्छा था। पानी पीने के बाद में उसने आग्रह किया कि शाम का टाइम हो गया, रुक जाइए गुरुजी, यही जो हम खाएंगे आपको खिलाएंगे रूखी सूखी। बहुत ही गरीब था, उसका हालत खराब था, कपड़े फटे हुए थे, बच्चों की हालत कंगाल थी, बीवी की हालत कंगाल थी, पूरा घर का हालत कंगाल था। पूछा, तुम्हारा गुजरान कैसे चलता है? बोले गुरुजी एक भैंस है, देखो यहां पर आंगन में बंधी हुई है, अच्छा खासा दूध देती है, बस ये दूध से हमारा गुजरान चल जाता है। 2 वक्त का दूध आता है, जितना घर में चाहिए रख लेते हैं, बाकी का बाजार में बेच आते हैं, बस 2 वक्त की रोटी निकल जाती है, रूखी सूखी खा लेते। गुरुजी वहां पे रुक गए, रात को बाहर आंगन में सोए। ये परिवार घर के अंदर में था। आधी रात में गुरुजी ने उसको उठाया, उसके शिष्य को, और उसको कहा चलो अभी निकलना है। गुरुजी आधा रात हुआ है, अभी निकलेंगे हम? हाँ अभी निकलना है, और एक आदेश का पालन करना है आपको। बोले क्या? ये जो भैंस है ना, उसको पास में जो कुआं है ना 10 कदम पे, धक्का मारो, वो भैंस को मार डालो। गुरुजी आप क्या बोल रहे हैं? आप इसी भैंस की वजह से इसका गुजरान चल रहा है, आप उसी को मारने की बात कर रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे? बकवास मत करो, गुरु मानते हो ना, जो मैं कहूं वो करो। शिष्य ने गुरु का आदेश का पालन किया, भैंस को वहां से निकाला, 10 कदम दूरी पे जो कुआं था उसके अंदर में उसको गिराया, भैंस मर गई। ये दोनों भाग गए वहां से। शिष्य ने गुरु का साथ छोड़ दिया, अच्छा नहीं लगा उसको। गुरु ने बहुत बुरा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था गुरु ने, उसने साथ छोड़ दिया। शिष्य, लेकिन गुरु की सीख अच्छी थी, तो शिष्य बहुत तरक्की किया, बहुत पैसा कमाया, लेकिन दिल के अंदर में एक चुभन थी, किसी गरीब परिवार का मैंने बहुत बड़ा नुकसान किया। उसका जो रोजगार का जो साधन था, उसकी हत्या मैंने की। ये दिल का बोझ है ना, हल्का करने के लिए उसको ऐसा लगा कि मैंने जाके उस व्यक्ति की माफी मांगनी चाहिए, उस परिवार की माफी मांगनी चाहिए। 3-4 साल बीत गए थे। ये शिष्य अपनी गाड़ी लेके उस गांव में गया, और जिस खेत में वो जो झोपड़ा था,
वो देख रहा है कि 4 साल के अंदर अभी ये झोपड़ा नहीं है, वहां पर बहुत बड़ा मकान हो गया है। इसने सोचा वो किसान किसी को जमीन बेच के चला गया बेचारा, और जो भी बड़े सेठ ने ये जमीन खरीदी होगी उसने फार्म हाउस बना दिया, और बड़ा जबरदस्त फार्म हाउस, आजू बाजू में सब जगह पे फल के पौधे लगे हुए हैं, फ्रूट है, बहुत सारा अनाज है, हरियाली हरियाली है। लेकिन जैसे उस घर से, उस बंगले से एक व्यक्ति को बाहर आते हुए देखा, तो शिष्य को समझ में आया कि ये तो वही व्यक्ति है, जो गरीब इंसान था वही है। पास गया, जाके उसने पूछा, भाई साहब आप मुझे पहचानते? उस व्यक्ति ने बड़े ध्यान से इसको देखा और बोलता है, आपको कैसे भूल सकता हूं मैं? आप गुरुजी के साथ उस दिन आए थे ना 3-4 साल पहले, मैंने पानी पिलाया था, मैंने खाना, रूखा सूखा खाना खिलाया था, आप वही शिष्य है ना? बोले बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा पहचान लिया। बोले ये सब कैसे हुआ? अरे क्या बताए, आप गुरुजी और आप तो निकल गए, लेकिन पता नहीं किसी ने शरारत की हमारे साथ, मेरी भैंस को खुला छोड़ा और पास के कुएं में जाके वो भैंस मर गई, रोजी रोटी मेरी तो छीन गई। कुछ दिनों तक हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा, फिर सोचा कुछ तो करना पड़ेगा, जमीन तो ऑलरेडी थी, फिर थोड़ा काम करना शुरू किया, पता चला कि बहुत अच्छी जमीन है, बहुत उपजाऊ जमीन है, और धीरे धीरे करके देखो इतनी अच्छी फसल आज कमा रहा हूं मैं। शिष्य को आज पता चला कि गुरु ने ऐसा क्यों किया था। दोस्तों ये कहानी मुझे अच्छी क्यों लगी मालूम है? क्योंकि ये 25,000, 30,000, 20,000 की ये जो नौकरी है ना, एक भैंस के समान है। आप में जो ताकत है और आप जो कर सकते हो, लेकिन ये 25,000, 50,000, 40,000, 60,000, लाख रुपया, ये जो बंधी हुई इनकम है ना, इसने आपकी कैपेसिटी को रोंद के रख दिया है, आपके सपनों को चकनाचूर कर दिया है। वरना LIC एजेंसी में फुल टाइम अगर काम किए होते, आप सच बोलो, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके CLI दोस्त आपको नहीं बोल रही है कि फुल टाइम काम कर, फुल टाइम काम कर, नहीं बोल रहे आपको, लेकिन हम सुन रहे हैं क्या? जरा सोच के देखो। तो इस कहानी को, इसके हार्ट को समझो और फुल टाइम काम करना शुरू करो, अगर आपको सक्सेसफुल अगर होना है तो। अब देखो सक्सेसफुल होना है, अभी भरोसा नहीं है ना, सच बोलो कि सर 50,000 यहां से मिल रहा है, 50,000 हम यहां से कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। सही बात है। मैं 2-3 है ना आपको कोट सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। रिचर्ड ब्रैंसन, जिनको आप शायद जानते होंगे, वर्जिन एयरलाइन है अमेरिका का सबसे बड़ा एयरलाइन। इस एयरलाइन का मालिक, और उनका एक कोट आया था, इफ समवन ऑफर्स यू एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, इफ समवन ऑफर्स यू एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एंड यू आर नॉट श्योर यू कैन डू इट, तुम्हें लग रहा है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, से यस, हां बोलो, देन लर्न हाउ टू डू इट लेटर। पहले हां बोलो और उसके बाद में सीखो, सीखना पड़ेगा। अगर हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर बोल रहे हैं कि तू जॉब छोड़ दे, तो पहले हां बोलो। अगर हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर बोल रहे हैं कि एजेंसी है बहुत अच्छी है, चल सकती है, भले तेरी टर्मिनेट हो गई तो क्या हो गया। आज बहुत सारे ऐसे LIC एजेंट हैं जो टर्मिनेट पहले हुए और उसके बाद में दे हैव डन मिरेकल्स। अब जिनको सुनोगे 5 मिनट के बाद, मेरे गुरु, मेरे मेंटर, एक समय के वो टर्मिनेटेड LIC एजेंट थे दोस्तों। आज लाखों करोड़ों लोगों को आज वो मोटिवेट कर रहे हैं। आज उन्हीं की बदौलत मैंने जॉब छोड़ा। वो मेरे जीवन में नहीं आते तो मैं जॉब नहीं छोड़ता शायद, लेकिन मेरा जॉब किसने छुड़वाया? एक टर्मिनेटेड इंश्योरेंस एजेंट ने, जो लेटर ऑन इतने सक्सेसफुल हुए और लेटर ऑन तो वो सक्सेसफुल कोच बने। तो आज ये जो ताकत है, पहले मानो कि यस ये आप कर सकते हो। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो उसको तुरंत मना मत कर दो। आपके DO अगर बोल रहे हैं जॉब छोड़ दे, मैं हूं तेरे साथ, तो मानो कि यस सर है मेरे साथ।
हेनरी फोर्ड क्या लिखते हैं मालूम है? बहुत सुंदर बात लिखी है उन्होंने, ध्यान से सुनना। और सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन फोर्ड कंपनी जो है, फोर्ड गाड़ियां जो बनाती है, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी, कार मेकिंग कंपनी। हेनरी फोर्ड लिखते हैं, एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग, कोई भी व्यक्ति अगर सीखना बंद कर दे, एनीवन हु स्टॉप्स लर्निंग इज ओल्ड, वो बूढ़ा हो गया। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया ना, समझ लीजिए आप बूढ़े हो जाओगे। वेदर एट 20 और 80, तुम 20 के हो या 80 के हो, एनीवन हु कीप्स लर्निंग स्टेज यंग, जो सीखना चालू रखेगा वो जवान बनेगा और जवान रहेगा, जिंदगी भर तक जवान रहेगा, चाहे 80 साल के क्यों ना हो। तो जो 20 साल का लड़का सीखने के लिए तैयार नहीं है, मैं मानता हूं वो बूढ़ा है। और जो 80 साल का आदमी सीखने की तत्परता दिखा रहा है, मैं ये मानता हूं वो आदमी अभी भी जवान है। द ग्रेटेस्ट थिंग इन लाइफ इज टू कीप योर माइंड यंग। बहुत सुंदर बात हेनरी फोर्ड ने कही है। सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? हमारे दिमाग को यंग रखने की। आपका दिमाग अगर यंग है, आप जिंदगी में कभी बूढ़े नहीं हो सकते आप दोस्तों। और जिम रॉन क्या कहते हैं मालूम है? अगर आप अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो इंश्योरेंस एजेंसी में, तो ये जिम रॉन के शब्द जो है गोल्डन वर्ड्स होंगे आपके लाइफ के अंदर में। वो कहते हैं, सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब है कि फ्यू डिसिप्लिन पकड़ लो आप। अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, इंश्योरेंस एजेंसी को गोल्ड माइन मानते हो ना, या आज की मेरी बात सुन के आप गोल्ड माइन समझ रहे होंगे, तो वर्क क्या करना पड़ेगा मालूम है? रोज फुल टाइम होने के बाद 3 से 5 व्यक्तियों को मिलो। आप बोलोगे मुकेश भाई लेकिन आज मेरी लायबिलिटी इतनी है, आई एम अर्निंग 25,000 रुपीज फ्रॉम जॉब, आई एम अर्निंग 25,000 रुपीज फ्रॉम LIC, बट माई लायबिलिटी इज 50,000 एवरी मंथ। 50,000 की लायबिलिटी है, तो सर मैंने क्या करना चाहिए? जरा सोच के देखो, आपने क्या करना चाहिए? आपको लाख रुपया महीना कमाने की जरूरत है, और ये आपकी जॉब में ये पॉसिबल नहीं है। आपको जॉब छोड़ के जो जिम रॉन के शब्द है उसको पकड़ना पड़ेगा कि सक्सेस इज नथिंग मोर देन अ फ्यू सिंपल का है, यहां पर बहुत डिफिकल्ट नहीं लिखा है उसने, फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस्ड एवरी डे। जरा सोच के देखो, रोज के 3 लोगों को भी अगर आप मिलते हो, इफ यू मीट 3 पीपल अ डे, महीने में 100 लोगों को अगर आपने मिला, 3-4 लोगों को अगर मिलते गए आप, महीने में एक डिसिप्लिन बनाओ कि मैं 100 लोगों से मीटिंग करूंगा। क्या 100 में से हम इतने बुरे हैं कि 20 लोग बीमा नहीं लेंगे? जरा सोच के देखो। और 20 लोगों ने अगर बीमा लिया, 12,000 प्रीमियम की एवरेज भी अगर निकाली ना, 1,000 रुपया मंथली आज कोई भी गरीब आदमी भी दे सकता है, 1,000 रुपीज मंथली। एवरी मंथ आपका प्रीमियम हो जाएगा 2,40,000 रुपीज, एंड 2,40,000 रुपीज इज अराउंड, आई कैन से योर अर्निंग विल बी नियर अबाउट 1 लाख रुपीज अ मंथ। A few simple disciplines practiced every day, और वो भी अगर ज्ञान के साथ करोगे, शायद 2.5 लाख की जगह में 5 लाख प्रीमियम आ जाएगा, 10 लाख प्रीमियम मंथली आ जाएगा। कहां से कहां पहुंचोगे ना, आपको इसका अंदाजा नहीं होगा। दोस्तों 14 साल की सर्विस में मैं 2 व्हीलर तक नहीं ले पाया, आज मैं मर्सिडीज घुमा रहा हूं। 2011 से आज मर्सिडीज है मेरे पास। सोच के देखो, अगर मैंने 25,000 की जॉब न छोड़ी होती तो आज जो लाइफस्टाइल मैं जी रहा हूं वो मैं जी पाता। आज मेरा सपना था, मेरे को दुनिया घूमना अच्छा लगता दोस्तों, तो मैं आज बड़े फक्र के साथ आपको बता रहा हूं,
अब तक मैं 26 कंट्री घूम चुका हूं। जो नाम आपके जुबान पे आता है ना, जुबान पे आता है, लोग घूमने को जाते हैं, ऐसे डेस्टिनेशन कोई भी नहीं छोड़े। आप बोलोगे पेरिस, यस। आप बोलोगे जर्मनी, यस। आप बोलोगे स्विट्जरलैंड, यस। दुबई, यस, जाके आया मैं। सिंगापुर जाके आया मैं। थाईलैंड जाके आया हूं। कोई ऐसा डेस्टिनेशन नहीं है कि जहां पे टूरिस्ट जा रहे हैं और हम घूमने ना गए। मोर देन 26-27 कंट्रीज, नेपाल, भूटान, ये तो सब आस पास में। पहले ये भी बहुत दूर लगता था, सोच के देखो, राइट। सो मेरे हिसाब से एजेंसी जो गोल्ड माइन है, और इसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करो। अपने डेवलपमेंट ऑफिसर की सुनो, अपने सीनियर की सुनो। अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है ना, आपके डीओ जो बोलते हैं, या आपके सीएलआई अगर है तो आपके सीएलआई या डेवलपमेंट ऑफिसर जो बोलते हैं, या एसबी है आपके सीनियर बिजनेस एसोसिएट, राइट, इन माध्यमों से एजेंसी रिक्रूटमेंट होती है। वो जो कहते हैं उनके शब्द को मान दो और मानो। वो हमारे गुरु समान है, वो हमारा भला चाहते हैं, क्योंकि हमारे भले में ही उनका भी भला है, आपको भी मालूम है। तो आपका भला वो चाहते हैं, तो वो जो भी कहेंगे आपके अच्छे के लिए कहेंगे। ये चीज अगर आपने दिल में बिठा दी ना, एक अच्छा गठबंधन बहुत जरूरी होता है। देखो, खाली मान देना, सम्मान देना, हम गुरु के पैर छूते, हम हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर को गुरु पूर्णिमा के दिन में कुछ छोटा मोटा बुके देंगे, लेकिन उनकी कहीं नहीं सुनेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। वो जो कहेंगे वो सुनना पड़ेगा, जो कहेंगे वो हमको मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको जो कहा कि ज्ञान अगर आपके पास होगा तो आप सक्सेसफुल होंगे, और ज्ञान अगर लेना है तो आईओई एक ऐसी संस्था है। आप जो प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमें, तो और जहां से मैं आगे बढ़ा हूं, ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एक ऐसी संस्था है, पिछले 20 साल से एजेंटों को ट्रेनिंग दे रही है दोस्तों, और उनके सपने पूरे हो रहे हैं। आज हजारों ऐसे एजेंट हैं कि जब आए थे तभी कोई टैक्सी ड्राइवर था, कभी कोई प्यून था, कभी कोई छोटी मोटी नौकरी कर रहा था, कभी कोई छोटी सी दुकान खोल के बैठा हुआ था। आज ये सारे लोग एक अच्छे लेवल के ऊपर में पहुंचे हैं, आज लाखों रुपए वो लोग कमा रहे हैं। अगर ये संस्था का और ये संस्था के साथ अगर आपको जुड़ना है तो दोस्तों एक बहुत अच्छा मौका है आप लोगों को। 22 तारीख को एक बड़ा शानदार प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। 22, 23, 24, 25 तारीख गैप होगा, और 26, 27 और 28 ऐसे 6 दिन का सेशन रहेगा। लॉकडाउन पीरियड का भरपूर, इसको जितना हो सके उतना अपना नॉलेज को बढ़ा दीजिए। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि जब जो मछली पकड़ने वाले होते हैं, मछुआरे हम जो बोलते हैं, ये मछुआरे क्या करते हैं मालूम है आपको? जब भी 4 महीना समंदर में तूफान होता है तब उनको घर पे बैठना पड़ता है, मजबूरी, वो नहीं जा सकते मछली पकड़ने के लिए। तब ये क्या करते हैं, ये 4 महीना ये लोग अपनी जाल को, अपनी नेट को ठीक करते हैं। जो लॉकडाउन पीरियड है, इस पीरियड के अंदर में हमें अपनी ये ज्ञान रूपी जो नेट है उसको मजबूत करना है, और इसके लिए ये 6 दिन का प्रोग्राम 22, 23, 24 को और 26, 27 एंड 28 को, ये 6 दिन हमारे आईओई के हम टोटल 6 फैकल्टी है, और ये 6 के 6 फैकल्टी बारी बारी आएंगे आपके बीच में। 22 तारीख से लेके जो आखिरी डेट मैंने बताया वहां तक सारे के सारे लीडर आपके बीच में आएंगे। सुबह 8 बजे से लेके 10:30 बजे तक का ये सेशन रहेगा। और दोस्तों, हमारे सारे प्रोग्राम की फीस अगर आप आपके डीओ या सीएलआई जिनको आप जानते हो उनको आप पूछिएगा, कम से कम 20,000, 25,000, 30,000 रुपए के फीस के साथ हम प्रोग्राम करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जान के खुशी होगी, इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर में बहुत ही नॉमिनल रेट के अंदर में आपको ये प्रोग्राम उपलब्ध हो रहा है। इस प्रोग्राम का जो रेट चल रहा है दैट इज अराउंड, मुझे लग रहा है 1200-1300 के आसपास का रेट होगा। अब आपके डीओ या तो आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने आपको ये भेजा है, ये वीडियो भेजा है, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर आए, या तो हमारे आईओई के किसी भी नंबर को आप जानते हो, यहाँ पर शायद कुछ नहीं पहचाने तो यहाँ पर नीचे हमारे स्टाफ के नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, उसमें से कोई भी एक नंबर आईओई हेल्पलाइन करके वो लोग लिखते हैं, कोई भी नंबर ले लीजिए, उसको कॉल कीजिए, कॉल करके उनसे इस प्रोग्राम के पेमेंट
लिंक के बारे में बात कीजिए। वो आपको पेमेंट लिंक भेजेंगे, पेमेंट कर दीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए। इस 6 दिन के अंदर में जो टॉपिक है, इतने शानदार टॉपिक है। हमारे कोई लीडर सोशल मीडिया के ऊपर बात करने वाले हैं, हमारे कोई लीडर सक्सेस के 5 मंत्रा के ऊपर बात करने वाले हैं, हमारे कोई लीडर, अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा सब्जेक्ट रहेगा एजेंट से एंटरप्रेन्योर कैसे बनना। हम लोग काम कर लेते हैं, छोटा मोटा काम कर लेते हैं, लेकिन एक बड़े बिजनेसमैन जैसी सोच कैसे रखनी और किस तरह से हम लोग एंटरप्रेन्योर जैसे हम लोग काम कर सकते हैं। इसके कुछ टॉपिक अगर मैं आप लोगों को दोस्तों शेयर करूं यहां पर, तो आप लोग हैरान होंगे कि इतने कम रेट के अंदर में हम लोग ये प्रोग्राम आप लोगों को उपलब्ध करा के दे रहे हैं। अलग अलग लीडर्स, हमारे जो लीडर्स हैं उनके अगर मैं नाम बताऊं तो सबसे पहले दीपक जोशी सर है। दीपक जोशी के साथ मैं मुकेश जोशी हूं, उसके साथ में हमारे अमोल शर्मा जी है, पारस जैन है, हिरेन त्रिवेदी है, हनुमान दमाल है। आज जो मैं मेरा सब्जेक्ट आपको बता रहा था उसमें मैं आपको 6 वेज ऑफ कॉन्फिडेंस, देखो हमें ना कॉन्फिडेंस की कमी होती है कभी कभी, तो कॉन्फिडेंस कितना बुलंद होना चाहिए, किस तरह से बुलंद होना चाहिए। देन ओवरकम फियर ऑफ फेल्यूर, हमको फेल्यूर का डर है, तो वो फेल्यूर का डर कैसे दूर करना मैं आपको बताऊंगा। एंड व्हाई पीपल शुड बाय फ्रॉम यू। सी आज बहुत सारे एजेंट है, अनगिनत एजेंट है, लोगों को मिलते हैं, आप ही से वो परचेस क्यों करना चाहिए। आप में वो कौन से गुण डेवलप करने पड़ेंगे कि लोग आपसे प्रभावित हो और आपसे पॉलिसी ले। उसके बाद हमारे अमोल शर्मा जी टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, इमेज क्रिएशन के बारे में बताएंगे, फॉर्मूला फॉर डेली 1 पॉलिसी, एक पॉलिसी रोज का कैसा बेचना उसका फॉर्मूला आपको बताएंगे। तो ऐसे अनगिनत सब्जेक्ट्स के साथ हम ये 6 दिन, देखो 2.5 घंटा है, 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, और 20 साल से जो संस्था काम कर रही है इंश्योरेंस एजेंटों को, उस संस्था के इस प्रोग्राम में आप ज्वाइन होने जा रहे हैं। अब हमारे हिरेन त्रिवेदी जी का सब्जेक्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करना। सो पावर ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, कौन से टूल्स अवेलेबल है सोशल मीडिया के जिससे हम अपने आप को मार्केट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, वो टूल यूज कैसे करने वो भी तो सीखना पड़ेगा अपने को। सो ये सारे टॉपिक लेके हमारे 6 लीडर्स आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहे हैं। अब तक बहुत लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया है, अगर आप रह गए तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये जो मैं रेट बता रहा हूं 1999 है, लेकिन अभी कुछ डिस्काउंट चल रहा है। आप पेमेंट गेटवे में जाइए, शायद हो सकता है 1200-1300 के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 1400 रुपए के अंदर में आपको ये प्रोग्राम अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं, राइट। सो मुझे लग रहा है कि ये एजेंसी एक सोने की खान है और इसमें से हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। आप आपके जीवन के सारे सपने पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, आपने एक सपना बनाया होगा शायद कि मेरी एक अच्छी गाड़ी हो। मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगला आधा घंटा आप दीपक जी को सुनिए, दीपक सर को सुनिए, आपको समझ में आएगा कि आपका सपना आप कैसे शॉर्ट में पूरा कर सकते हो। एकदम शॉर्ट पीरियड में हम कैसे अपना सपना पूरा कर सकते हैं। बहुत डिटेल में दीपक सर ने आपसे ये बात कही है, ध्यान से सुनना, हर चीज को ध्यान से। और देखो, उन्होंने गाड़ी का एक सपना बताया, गाड़ी की जगह पे घर है, घर रख दो, गाड़ी की जगह पे आपको फॉरेन टूर है वो रख दो, गाड़ी की जगह पे आपको जो रखना है रख सकते हो। उन्होंने जो प्लानिंग दिया है वो प्लानिंग के हिसाब से अगर काम करोगे तो एजेंसी गोल्ड माइन साबित होगी और लाइफ में जरूर तरक्की करोगे, आगे बढ़ोगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कंटिन्यू करेंगे। दीपक सर को सुनेंगे जिन्होंने मेरी लाइफ बनाई, जिन्होंने आज मुझे ये लेवल के ऊपर पहुंचाया। थैंक यू सो मच दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक जोशी है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की हमने स्थापना की है। पिछले कम से कम 37 ईयर्स से मैं इंश्योरेंस एजेंट हूं। और दोस्तों, इंश्योरेंस एजेंट बनने के बाद मैंने 1983 में एजेंसी ली और 83 में बहुत अच्छा काम किया और 84 में मेरी एजेंसी टर्मिनेट हो गई। दोस्तों, फेलियर मिलने के बाद हमें पता चलता है कि इंश्योरेंस एजेंसी की कितना इम्पोर्टेंस है। और मुझे बाद में पता चला, और मेरे ऑफिसर जो डेवलपमेंट ऑफिसर थे जिन्होंने मुझे एजेंट बनाया, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे तुम एजेंसी में सक्सेसफुल हो सकते हो, मुझे रास्ता दिखाया। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसा रास्ता दिखाना, आप सिर्फ 1 साल में आपको पता चल जाएगा इंश्योरेंस एजेंसी में बहुत अच्छा काम कर सकता हूं। दोस्तों, ओनली 1 ईयर। और एजेंट को अगर पता चल जाए कि मेरा सपना साकार कैसे करना, वो आराम से कर सकता है। लेकिन सबसे पहले होना चाहिए
सपना, और सपना हर एक को होता है। इस दुनिया में बहुत लोग सपना देखते हैं और सपना देखने के बाद कुछ ही लोगों के पूरे होते हैं। तभी ऐसा लगता है कि ये सपना सभी का पूरा क्यों नहीं होता है, और मुझे पता चल चुका है सभी का सपना पूरा क्यों नहीं होता है। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, बहुत लोग सपना देखते हैं लेकिन उनके सपनों में कोई ठिकाना, एक साथ में बहुत सपना देखते हैं। मैंने एक एजेंट को देखा था और मैंने उनको पूछा था अपने ट्रेनिंग आई के डीओ डेवलपमेंट ऑफिसर कोर्स के सेशन में, हमने एक एजेंट का ड्रीम मीटिंग लिया था और ड्रीम मीटिंग में मैंने कम से कम 200 एजेंट थे वहाँ, और एजेंट्स को बुलाया गया और सभी को पूछा कि आपको सभी को सपना है। सभी लोग ने बोला हाँ सपना है। मतलब मैंने एक यंग इंसान को चाहता हूँ कि जो नया एजेंट है, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और जिसको ऐसा लगता नहीं कि मैं इंश्योरेंस एजेंसी में कुछ कैरियर बना सकता हूँ या तो ये लाइन में कोई दम नहीं है, मतलब ऐसा अगर लगता है तो आगे आ जाए। दोस्तों एक इंसान ने हाथ ऊपर किया, मैंने उनको आगे बुलाया। अभी देखो सपने कैसे कैसे होते हैं, तो मैं आज 4 पॉइंट पे बात करूंगा और चारों पॉइंट अगर आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको इस लाइन में सफलता पाने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। दोस्तों सबसे पहले क्या होना चाहिए, सपना होता है। मैंने उस इंसान को पूछा, बोला तुम्हारा सपना है क्या? बोला हाँ सपना है। बोला मुझे बड़ा आदमी बनना है। मैं उसको ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने इतना बड़ा तो हो गया, अभी और कितना बड़ा होना है। फिर उसको समझ में आया, बोला नहीं मुझे अच्छा इंसान बनना है। मैं बोला तू बुरा इंसान है क्या? वापिस तो कंफ्यूज हो गया। लोगों के सपने ऐसे होते हैं कि जिसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है। अच्छा इंसान बोलोगे तो क्या मेजरमेंट? आप किसी के सामने कोई बुरा इंसान रख दो तो अच्छा आदमी हो गया, किसी के सामने और अच्छा आदमी रख दो तो बुरा हो गया। तो अच्छे बुरे का कोई परिभाषा नहीं रहता। बड़ा इंसान बनना है उसका भी कोई परिभाषा नहीं रहता है। लोगों को सपना क्या है वो भी पता नहीं। आपको जिसने एजेंसी दी है, आपके अगर CLI है या तो आपका डेवलपमेंट ऑफिसर है, जिन्होंने आपको एजेंट बनाया, उसके पास बैठिए और मैं जो आज एक्सरसाइज कर रहा हूँ या तो आप खुद करिए या उनके साथ बैठ के करें। मैं गारंटीड बोलता हूँ 1 साल के अंदर आपको एक सपना पूरा करके देखो, फिर आपको हर साल कैसे कैसे सपने पूरे करने उसके बारे में पता चल जाएगा। तो मैंने उनको पूछा आपका कोई सपना है? बोला हाँ सपना है। बोला क्या सपना है? बोला गाड़ी लेनी। बोला कौन सी गाड़ी लेनी? बोला मर्सिडीज बेंज। अभी किसी को भी पूछो गाड़ी लेनी है तो सीधा मर्सिडीज बेंज, BMW, ये वो। किसी आदमी को सीधा मुकेश अंबानी बनना है, बीच में कोई उसको दिखता ही नहीं है। और ऐसे सपने देखते हैं ना कि वो सफल ही ना हो और उसके लिए कोशिश भी ना कर सके। किसको बोला आपको पहाड़ चढ़ना? बोला हाँ। बोला कौन सा? बोला हिमालय। अरे हिमालय के बाप तो हिमालय को छोड़, पहले तुम्हारे गांव की एक टेकरी तो चढ़ के देख तो पता चलेगा कितना आसानी से किया जाता है। तो मैंने उसको एक चीज बोला, मैं बोला एक बात बता, तेरी जिंदगी में मर्सिडीज आएगी क्योंकि तूने सोचा है, सपना है, जरूर पूरा होगा। लेकिन मुझे एक बात बता कि तुझे 1 साल के अंदर सफल होना है, 1 साल के अंदर कोई सपना साकार करना है। आप जो भी लोग इसको सुन रहे हैं ना, आप पेन और पैड ले लीजिए क्योंकि मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देने वाला हूं। आप सभी एजेंटों की आज जिंदगी बदली हो सकती है। आप अगर एजेंट हो या तो एजेंट बनने वाले हो, दोनों किस्से में आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन आपको पहले पेन और पैड लेके बैठना पड़ेगा। तो मैंने उसको जो पूछा मैं आपको यहाँ बताऊंगा। मैंने उसको पूछा तुम्हारा सपना ऐसा कौन सा है कि तुम्हें लगता है कि 1 साल में पाना बहुत डिफिकल्ट है? मर्सिडीज तुम्हें लगता है, लेकिन बहुत लोग मर्सिडीज का सपना देखते देखते मर जाते लेकिन पाते नहीं। सपना ऐसा देखने का जो पूरा करने की तमन्ना हो और डिफिकल्ट जरूर होना चाहिए। देखो आसान है उसको सपना नहीं बोलते, जो मेरे पास है उसको ऑलरेडी सपना नहीं बोलता है। सपना ऐसा है कि जो उसको मुझे पाना है। मैंने उसको बताया तो उसने बोला, फिर बातें करते करते बोला मैंने सपना क्या है? बोला सर एक तो घर लेनी है, गाड़ी लेनी है, ये बोला नहीं, एक सपना पकड़ा। आज मैं तुम्हें एक सपना कैसे पूरा करना वो सिखाऊंगा, उसके बाद तुझे बाकी सपने कैसे करने वो फॉर्मूला सेम है। तो आखिर में घूम फिरा के 5-10 मिनट के डिस्कशन के बाद मैं थोड़े हंसी मजाक भी करता हूं, लेकिन आज मैं आधे घंटे के वीडियो के अंदर एक बनाना चाहता हूं कि इंश्योरेंस एजेंसी गोल्ड माइन कैसे है। गोल्ड माइन, अगर आपको मर्सिडीज भी लेना है तो ले सकते हैं, BMW लेना है तो ले सकते हैं, आपको घर लेना है ले सकते हैं, गाड़ी लेना है ले सकते हैं, कितना भी सक्सेस, कितना भी पैसा कमाना है कमा सकते हैं। लेकिन पहले फॉर्मूला समझना पड़ेगा, वहां भटकना नहीं है, सीधे रास्ते से जाना है कि इंश्योरेंस एजेंसी में से मैं सोना कैसे गोल्ड माइन का मतलब है इंश्योरेंस एजेंसी में सोना कैसे निकाल सकता। दोस्तों सबसे पहले होना चाहिए सपना।
तो आप अपना सपना लिख सकते हैं। तो आप लिख रहे तो लिख लीजिए कि आपका सपना क्या है। तो सपने के अंदर सबसे पहले ये नहीं करना है सपना क्या है। सपने के अंदर आपको अगर घर लेना है तो घर लिख लीजिए, गाड़ी लेना है तो गाड़ी लिख लीजिए, आपको अपने बेटे के लिए कुछ समझो अच्छा मोबाइल लेना है ले लीजिए। ऐसा सपना होना चाहिए आपके 1 साल के अंदर पूरा होना चाहिए, करीब करीब 1 साल के अंदर। 1 साल के ज्यादा लंबा नहीं, करीब करीब मतलब 11 महीना, 12 महीना, 14 महीना, 15 महीना, 10 महीना, इसका आजू बाजू ऐसा सपना होना चाहिए और थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए। तो फिर उसने दिखा कि मुझे गाड़ी लेनी। अभी जो मर्सिडीज वाला था, मतलब तुम्हें अभी कौन सी गाड़ी पसंद आती है? मर्सिडीज आती है, लेकिन आज के तारीख में कौन सी गाड़ी आई तो मजा आ जाएगा। उसने बताया सर अगर होंडा सिटी आ जाए तो मजा आ जाए। हाँ ये बात ठीक है। अभी तेरा पहला सप्ताह तो लिख लो होंडा सिटी। आपको जो भी 8-10 लाख की गाड़ी की पसंद है ना, मैं सच बोलता पहले साल में पा सकते। अगर आपको कठिन लगता है साइकिल लेना पॉसिबल है तो मोटरसाइकिल लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे छोटे से एरिया से हो कि जहां बहुत गरीबी है, बहुत लोगों के पास मोटरसाइकिल नहीं है और आपका सपना है मोटरसाइकिल लेना और आपको लगता है कि 1 साल में मोटरसाइकिल नहीं आ सकते तो लिखिए। सो पहले लिख लिया, मतलब ठीक है। एक्चुअली सपना पूरा उसका होता है, 100% लोग सपना देखते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 20% लोग सपने को गोल में कन्वर्ट करते। गोल में कन्वर्ट करने का मतलब है तारीख, डेट, कौन सी तारीख को लेना है। अगर आपने नक्की नहीं किया तो लिख लीजिए कौन सी तारीख को, क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कितना चाहिए। कभी घर ले तो मैं एक गाड़ी लेके चलूंगा, आप उसके ऊपर से आगे चल सकते हो। तो उसने बोला मैं होंडा सिटी लेना चाहता हूँ। मेरा ठीक है, होंडा सिटी तुमने कितने में आती है पता है? तो बोला सर ये मैं 4-5 साल पहले की बात करता हूँ, अंदाज से बोले 8 लाख में आती। बोला ठीक है। तो 8 लाख की गाड़ी आ गई और ठीक है। तो मैंने उसको पूछा कब लेनी है? तो बोले सर 1 साल में। अभी 1 साल में लेना, वो भी एक सपना है, गोल नहीं है। मैंने उसको बोला 1 साल नहीं, तारीख लिख। और वो तारीख लिख रहा था, उसके पहले मैंने बताया कि एक काम कर, अपने फैमिली में तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारी वाइफ का बर्थडे, तुम्हारे फादर का बर्थडे, मदर का बर्थडे, तुम्हारी एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, पेरेंट की मैरिज एनिवर्सरी, बेटे का बर्थडे, बेटी का बर्थडे, जो अपने घर में एक बहुत ऑस्पिशियस डेट होता है कि जो अंदाज से 12 महीने के आजू बाजू आता है, वो लिखिए। अभी बात चल रही थी कुछ फरवरी की। उसने बोला सर 22 अक्टूबर को मेरे बेटे का बर्थडे है। एकदम बढ़िया बात है। और बेटे के बर्थडे अगर गाड़ी आ जाए तो मजा आता है। तो उसके चेहरे पे खुशी आ गई। मतलब अगर तुम आज जाके अपने बेटे को बताओ कि बेटा तुम्हारे बर्थडे पे मैं होंडा सिटी गाड़ी लूंगा, तुम्हारी बीवी को बताओ, तुम्हारे माँ बाप को बताओ, कैसा लगेगा? पहले तो भरोसा नहीं करेंगे, आज तक नहीं आया, ये बकवास कर रहा है। तो सबसे पहले ऑस्पिशियस डेट को क्या चाहिए वो लिखने, वो कितने में आता है वो लिखिए, पर्टिकुलर तारीख लिखिए, मॉडल लिखिए, कंपनी का नाम लिखिए, कलर लिखिए। जितना आपका सपना क्लियर होगा ना उतना जल्दी पूरा हो सके। तो आपने पहला देख लिया सपना, दूसरा कर लिया आपने ड्रीम, अभी तीसरा उसमें प्लान आ जाएगा। इसको प्लान कैसा है? बहुत लोग ना 8-10 लाख देख के डर जाते। अभी साल में 2-3 लाख कमाते तो फिर 8 लाख देख के डर लगेगा ही लगेगा, कॉमन बात है। अभी जिसका 10,000 15,000 पगार है, 15,000 पगार है तो क्या हुआ? 1,80,000। 20,000 पगार है तो 2,40,000 हुआ। अभी ये आदमी 8-10 लाख की गाड़ी लेने का सोचे तो उसको डर लगना ही लगना है, उसमें जायज बात है। तो डर लगेगा। लेकिन फिर मैंने उसको बोला एक काम कर, अभी भले तू डर रहा है, मैं तेरे को हेल्प करूंगा, तेरे को आज कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरे इस 1-आधे घंटे के इस सेशन के बाद आपको पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, आपके घर पे गाड़ी आ सकती है। और मैं तो चाहता हूं हर इंश्योरेंस एजेंट पहले साल में गाड़ी खरीदना चाहिए। तो दोस्तों बोला ठीक है, एक काम करना, आज से भी कितना महीना बाकी रहता है? तो बोला सर अंदाज से 8 महीना। बोला ठीक है, मतलब 8 महीने में 8 लाख कमाना है, तो हर महीने में 1 लाख कमाना है। हाँ ठीक है, 1 लाख। मतलब भारी है सर, बहुत भारी है। मतलब ठीक। अच्छा मुझे बोला अगर लोन ले लिया तो कितना मिलेगा? बोला सर 20% भरना पड़ेगा, 80% लोन मिल जाएगा। मतलब 1,60,000 भरना पड़ेगा। मतलब ठीक है, हमारे घर पे गाड़ी आना जरूरी है, लोन ले या तो डाउन पेमेंट ले, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। बोला ठीक है, एग्री हो गया। मतलब सर लोन लेके आती है तो गाड़ी तो आ जाएगी ना, फिर तो हफ्ता भरेंगे। ठीक है, पहले सोच हफ्ता कितना आएगा।
बोले सर समझो अप्रोक्सीमेटली 6 लाख की लोन हो जाएगी 8 लाख में से, और 6 लाख का 10-12 हज़ार रुपया आ जाएगा। तो बोला 10-12 हज़ार रुपया, बोले तो महीने का 10-12 हज़ार भरना पड़ेगा EMI। मतलब दिन का कितना हुआ? अभी दिन का हुआ अगर 12 हज़ार रुपया भी हुआ, अगर उसको 30 से डिवाइड करो, डेली का निकालो, तो ऑलमोस्ट 3,000 रुपये के कितना आएगा आप अंदाज से गिन लो। दिन का अगर 100 रुपया है तो 3,000, 200 रुपया है तो 6,000 रुपया होगा, 300 रुपया है तो 3,000 रुपया हो गया, 400 रुपया है तो 12,000 रुपया हो गया। 12,000 रुपया अगर हफ्ता आता है तो तुमको 400 रुपया डेली कमाना पड़ेगा। उसको थोड़ा समझ में आए, 400 रुपया डेली इतना भारी नहीं है। जो 1 लाख रुपया महीने का था वो 3,000 रुपया दिन का आने वाला था, या 3,500 रुपये दिन का कमाने को आने वाला था। वो उसको समझ में आ गया कि 3-4 हज़ार दिन का कमाना भारी है, लेकिन 400 रुपया कमाना भारी नहीं। मतलब ठीक है, तो 12,000 का अगर हफ्ता आ गया तो आगे बढ़े। बोला सर ये तो अच्छा लग रहा है, 400 रुपया दिन का तो कमा सकते हैं, एजेंसी तो लिया है, रोज पॉलिसी नहीं बिकती है, लेकिन हम पॉलिसी बेच सकते हैं। बोला ठीक बात है, चलो थोड़ी थोड़ी आशा बनने लगी। अरे मुझे एक बात बताइए, अभी तेरे को 8 महीने में 1,60,000 कमाना है, मतलब 2 लाख रुपया कमाना है अंदाज से, क्योंकि बाकी कुछ फॉर्मेलिटी लगेगी, थोड़ा इंटीरियर डेकोरेटर लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, बाकी कुछ टैक्स लगा, बाकी कवर लगा, जो भी गाड़ी में बहुत कुछ लगता है। तो मतलब 2 लाख रुपये तुझे 8 महीने कमाना है। तो महीने का कितना कमाना है? मतलब 25-8-200, 25,000 रुपया कमाएगा तो 2 लाख रुपया हो गया। तो बोला ठीक है, अभी 25,000 रुपया महीने का हो गया, तो एक बात समझे, दिन का कितना हो गया? बोला अंदाज से 1,000 रुपया हो गया दिन का। तो मतलब तू अगर 1,000 रुपया दिन का अगर कमा लिया तो आराम से तेरी होंडा सिटी गाड़ी आ सकती है। अभी 1,000 रुपये उसको भारी लग रहा था। मैंने उसको बोला तू कैसे कमाना उसकी फिक्र छोड़ दे, कैसे तू कमाएगा उसकी फिक्र पहले छोड़ दे, पहले 1,000 रुपया तेरे को लग रहा है। मतलब अभी 3 सवाल है, इजी है, आसान है 1,000 रुपया कमाना? बोले नहीं आसान नहीं है। मतलब डिफिकल्ट है? बोला हाँ सर डिफिकल्ट है। इम्पॉसिबल है? बोला सर इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट जरूर है। मतलब डिफिकल्ट को मैं आराम से इजी बना दूंगा। पहले सोचना शुरू कर, दिन का 1,000 रुपया कमाना है तेरे को, तो 25 दिन का 25,000 रुपया हो गया अंदाज से, तो तेरा 2 लाख रुपया हो जाएगा। बोला ठीक है सर। अभी उसको थोड़ा हिम्मत आ गया। अभी देखिए जितने भी डेवलपमेंट ऑफिसर है और जो भी जिन्होंने एजेंट अपॉइंट किया, CLI है, एजेंट अपॉइंट किया, उसको आपको एक गाइड करना है, आपको ये पूरा समझाना है, और एजेंट को भी और आपने सामने बैठ के समझना है, क्योंकि दोनों का सवाल जवाब होगा। मैंने उसको प्रैक्टिकली किया था, और बाकी सभी जो 200 लोग थे उनको मैंने बोला ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इसके सामने, और आप नोटबुक में लिखिए। जैसे आप अभी नोटबुक में लिख रहे, ऐसे वहां 200 लोग लिख रहे थे, अभी यहाँ 2-3 हज़ार लोग लिख रहे हैं। सो एक बात समझ लीजिए, आप पहले लिख लीजिए। पहले लिख लिया गाड़ी कब लेनी है, तारीख क्लियर होनी चाहिए, 22 अक्टूबर 2002 लाइक दैट, वो तभी का जो था, बहुत टाइम पहले का बात है। फिर 2010, 2011, 2000 अभी 20 आएगा, 2020 या 2021, जो भी आपका 1 साल के बाद आता। हाँ लेकिन याद रहे वो आपका ऑस्पिशियस डेट होना चाहिए, घर में किसका बर्थडे सेलिब्रेशन का दिन होना चाहिए, और आप जिसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करते हो उसका अगर बर्थडे उसके आजू बाजू आ गया तो धमाल हो जाएगा। उसको आज से बता देने का सबसे पहला एक काम करना है, नक्की करने का, घर में जाकर डिक्लेयर कर दो। एक पैशन आ जाता है कि मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो घर में जाकर डिक्लेयर कर दो कि मैं लेने वाला हूँ ये तारीख को, और उसका भरोसा मैं दिलाऊंगा। तो दोस्तों अभी एक बात समझ लीजिए कि अगर होंडा सिटी लेनी, 8 लाख की वो टाइम में होंडा सिटी आती थी, तो दिन का 1,000 रुपया अभी कमाना है और 400 रुपया बाद में कमाना है EMI के लिए। तो 400 रुपया EMI, तो उसको लग रहा अभी उसको आधा काम तो एकदम इजी होगा, अभी खाली 8 महीने का काम भारी था। मैंने उसको बताया देख अभी एक बात समझ, इसको बोलते प्लान। पहला हो गया ड्रीम, दूसरा हो गया गोल। अगर आपको घर लेना है तो घर में भी कहाँ लेना है, एरिया कितना बड़ा घर लेना है,
घर की कीमत क्या होगी, या तो रेडी लेते हो तो कितनी होगी, या फिर कंस्ट्रक्शन बंगलो बना के लेने वाले हो, अगर आप फ्लैट लेते हो कि बंगलो लेते हो, कंस्ट्रक्शन में लेते हो कि रेडी लेते हो, ये सब आपको क्लियर करना पड़ेगा। और दोस्तों आज की तारीख में अगर फ्लैट लेना है ना, मेरे ख्याल से बहुत सस्ती बात है। लोग बोलते हैं पोजीशन के बाद सब पैसे तो 2% में बुक कराओ, 5% में बुक कराओ। आज के ज़माने में घर और गाड़ी लेना हर इंश्योरेंस एजेंट के लिए बहुत आसान बात है दोस्तों। इतने अच्छे गोल्डन डेज आज तक नहीं आए दोस्तों। अभी रही तीसरी बात, तो हो गया प्लान हो गया, उसको लगा यस में ले सकते। सभी को मैंने पूछा आपको लगता है, बोला हाँ सर, ऐसे गाड़ी लेना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि ये बहुत आसानी से ले सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये 1,000 रुपया दिन का कमाना है। अभी मैं महीने का 15,000 रुपया कमा रहा हूँ, एडिशनल मुझे 30,000 रुपया महीने का कमाना है, 25,000 रुपया महीने का एडिशनल, क्योंकि जो अभी खर्चा कमा रहा हूँ तो खर्चा करना है। तो एडिशनल तो अभी मैं कमाता ना, इंश्योरेंस एजेंसी में मैं साल का कुछ 25-50 हज़ार 1-8 लाख रुपए कमा लेता हूँ। ये महीने का 25,000 रुपये हर महीना भारी काम है। मतलब मैं इसको आसान कर देता हूँ दोस्तों। और फिर मैंने उसको बोला कि मैं आपको पहले एक बात समझ लीजिए, अभी पहले हम लोग और एक प्लान दिखेंगे। प्लान का मतलब क्या है, मैं कितने लोगों को मिलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो आपको 1,000 रुपया दिन का कमीशन कमाना है, तो 12 महीने का 25,000 रुपया हो गया, 8 महीने का 2 लाख रुपया हो गया, आपका क्लियर हो गया। अगर मुझे ये 1,000 रुपया दिन का कमाना है, मेरा दिल क्या बोलता है कितने लोगों को मैं मिलना पड़ेगा। एक्चुअली 4,000 रुपये प्रीमियम हमको बेचना, क्योंकि 25% कमीशन पकड़ो, बोनस TDS BDS सब जाने दो, तो 25% कमीशन एवरेज आप गिन के चल सकते। कोई प्लान में 15%, कोई में 20%, कोई में 25%, कोई में बोनस के साथ 35%। तो हम खाली 25% लेके सिंपल कैलकुलेशन के लिए चलते हैं कि 4,000 रुपये प्रीमियम लाना पड़े। 4,000 प्रीमियम लाता, 1,000 रुपये कमीशन हो गए। वो आदमी बोलता हाँ यार, 4,000 रुपये प्रीमियम दिन में अगर मेहनत करेगा तो आ सकता है। मतलब चलो, अभी तुम्हारी आशा है एकदम समृद्ध हो रही है। मतलब ठीक है, अभी मुझे बताइए 4,000 रुपये प्रीमियम 4 लोगों को बताया गया दिन में, तो क्या होगा। बोलो सर, एक आध आदमी तो लेने के पूरे चांस है। मतलब देखो, आपको प्लान बनाना है। और मैं ये सब्जेक्ट को हमारे दूसरे कॉर्पोरेट कोर्स में ये तरीके से लेता हूं। मर्सिडीज बेंज 2 रुपये में आती है, 2 रुपये में। अभी मुझे बताओ होंडा सिटी कितने में, 8,000 में आती है, 8 लाख में आती है कि 1,000 रुपये में आती है। दिन का 1,000 रुपया बोले तो मर्सिडीज होंडा सिटी आ गई। अभी दिन का 8,000 रुपया, 1,000 रुपया आपको कमाना है। तो एक बात समझ लीजिए कि आपको खाली 4,000 रुपये प्रीमियम लाना है। अभी 4,000 प्रीमियम लाना है, तो मुझे एक बात बताइए, दिन का कितना प्रीमियम लाना पड़ेगा। किसी भी आदमी को, एक आदमी से आपको 4,000 प्रीमियम लेना पड़ेगा साल का। कल दूसरे आदमी से 4,000 साल का ले लो, तो साल का एनुअलाइज प्रीमियम अगर 4,000 लेना है, तो दिन का कितना आएगा आप गिन के देखो। दिन का अगर 10 रुपया भी गिना ना, तो 3,600 रुपया हो जाएगा। तो 12 रुपया अंदाज से, या 13 रुपया पकड़ लो, 12 रुपया अगर दिन में किसको बचत करने को आप मोटिवेट करो कि 12 रुपया दिन का कमाना है, आपको बचत करना है। अभी मुझे बताओ, आप जिसके भी पास जाओ उसको बोलो सर खाली आपको 12 रुपया, मैं तो मतलब 20 रुपया रफली ले लो ना, 20 रुपया दिन का बचाना है। 20 रुपया दिन का बचाना है, तो 30 दिन का कितना हुआ, 600 रुपया। यस और नो, 30 दू 60, 600 रुपया हो गया। 12 महीने के कितने हो, 7,200। तो रफली गिनो 7,000 रुपया आपको एक आदमी से प्रीमियम आ सकता है अगर 20 रुपया गिना तो। लेकिन अपने को 20 रुपये की जरूरत नहीं, अपने को 10 ही रुपया चाहिए। खाली 10 रुपया आप कितने लोगों से जाके बचत करने का बोल सकते हो। आप एक बात समझ लीजिए, आप जिसके भी पास जाओ खाली उसको इतना ही बोलो, आप दिन का क्या 10 रुपया बचा सकते हो। बोला हाँ बचा सकते। अगर बचा सकते हैं, बात कर लो 10 रुपये में प्लान क्या समझाना, 10 रुपये में रिबेट भी नहीं मांगेगा, 10 रुपये में बोले क्या इसको 10 रुपये में क्या मिलेगा, दिन का 10 रुपया, छोटी छोटी बातें ना हो। लेकिन एक बात समझ लीजिए, उसको फिर रोज 4 लोगों को मिलना पड़ेगा, तो उसके और प्रॉब्लम आ गए। बोला सर इसके लिए ना
कार्य कठिन है, अभी मेरे पास लोग कम है, मतलब तेरे जितने भी प्रॉब्लम है मैं तुझे सॉल्व कर दूं तो कैसे? मतलब सर मेरे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर दोगे? मतलब देख, मैं 35 साल से ये कर रहा हूं, मैंने बहुत गाड़ियां ली, इनोवा लिया, देन स्कोडा गाड़ी लिया, मैंने इतनी गाड़ियां ली और सब गाड़ी नई ले लेके हर 3 साल में मैं बेच देता था। कैमरी गाड़ी मैंने लिया था, और ये सब यही फॉर्मूला से लिया था कि कैसे मैं इंश्योरेंस एजेंसी से पैसा कमा के ले सकता हूं, उसको भरोसा है। मतलब 35 साल से मैं कर रहा हूं, और 35 साल से मुझे ऐसा कुछ आता है कि लोगों से 25,000 प्रीमियम कैसे लेना, 50,000 महीने का प्रीमियम कैसे लेना, ₹1,00,000 महीने का प्रीमियम कैसे लेना, 2 लाख कैसे लेना, 5 लाख कैसे लेना, 8 लाख महीने का प्रीमियम। मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट है, मैंने 1-1 करोड़ का प्रीमियम लिया हुआ है, 50-50 लाख का प्रीमियम लिया हुआ है, 25-25 लाख का प्रीमियम लिया हुआ है। अभी वो एजेंट नया था, उसको बेचारे को इतना कुछ आता नहीं था। और एक बात समझिए, इस लाइन में नया और पुराना कुछ नहीं होता है, सक्सेसफुल और फेलियर कुछ नहीं होता। जो आदमी के पास इंश्योरेंस कैसे बेचना, क्या बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना, कहां से कस्टमर ढूंढना, अगर ये चीज उसको पता चल जाए, और ये चीज आपके सीनियर जिन्होंने आपको एजेंट बनाया वो सिखा सकते हैं, या तो फिर मतलब आप लकी हो, हमारे पास IOE का बेसिक कोर्स है। अभी इमीडिएटली आप जब आओगे ना, तो आपका इमीडिएटली अगर आप कर सकते हो तो इंश्योरेंस चैंपियन करके अभी एक कोर्स चालू है हमारा, 22 तारीख से शुरू हो रहा है। 22 तारीख से लेके 22, 23, 24, 25 तारीख को छुट्टी है, 26, 27, 28 मई 2020 ये हमारा कोर्स चालू है। सिर्फ मैं बोला तेरे को 1,000 रुपये में 1096 आज का रेट है, कल शायद 1196 हो जाएगा, मतलब 1200-1500 रुपये में इसका एक्चुअल प्राइस है 1996। तो मैं बोला 1,000-2,000 रुपये में तू आराम से होंडा सिटी खरीद कर सके, ऐसा मैं तेरे को नॉलेज दे दूं तो कैसा रहेगा? मतलब बहुत अच्छी बात है सर। मतलब एक बात बता, जो आदमी तुझे होंडा सिटी कमाने के लिए 8 लाख दिला सकते उसको तो कितना पैसा दे सकता है? बोले सर कम से कम 10% तो देना ही चाहिए। मतलब 8 लाख जो कमा के दे सकता है उसको आपको 80,000 रुपये देना चाहिए। मैंने उसको प्राइस पूछा, मैंने नहीं बोला, मतलब कम से कम मैं सर 10% तो दे दूंगा, मुझे 8 लाख मिलता है तो मुझे 80,000 देने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब एक बात समझ लो दोस्त, लोगों को ये फॉर्मूला पता चल गया ना, लास्ट फॉर्मूला एकदम क्लियर है। आपको इस लाइन से ज्यादा पैसा अगर निकालना है, आप एक बात समझ लीजिए, खेती जो किसान खेती करता है ना, उसको ही मालूम है मेरे को गेहूं उगाना है तो गेहूं बोना पड़ता है, मक्का उगाना है तो मक्का बोना पड़ता है, मुझे अगर चावल उगाना है तो चावल बोना पड़ता है, मुझे जो उगाना है वो बोना पड़ता है। आई हैव टू सीड इट देन आई कैन रिप इट। सो दोस्तों, मुझे एक बात का मेरे दिमाग में पता चल जाना चाहिए कि मेरे को पैसा उगाना है, पैसे का खेती करना है, मेरी जिंदगी में पैसे का बहुत बड़ा खेत होना चाहिए, खाली एक छोड़ नहीं, बहुत छोड़ लगे हैं मेरे खेत में, पैसों का खेत, पैसे की खेती लगी। इसके लिए इस सब्जेक्ट का नाम लिया है हमने इंश्योरेंस एजेंसी गोल्ड माइन, सोने का रियली खान है। इसमें लोगों ने साल का 10 लाख से लेके साल का 5-5, 6-6 करोड़ रुपया एक साल में कमाए हुआ है। दोस्तों, आप अपने सीनियर से पूछो कि मैं 10 लाख कैसे कमा सकता हूँ, 20 लाख कैसे कमा सकता हूँ, 30 लाख कैसे कमा सकता हूँ। दोस्तों, एक कॉमन मैन में और एक डॉक्टर और एक सर्जन में क्या फर्क होता है? एक BMS डॉक्टर होता है, एक MBA डॉक्टर होता है, MBS डॉक्टर होता है, एक होता है सर्जन। और इसमें क्या फर्क है? सर्जन ने ऑपरेशन करना सीखा है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, उसने 2 साल 5-7 साल सीखा है और 2 साल प्रैक्टिस किया है, और 2 साल बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर के हाथों के नहीं उसने प्रैक्टिस किया है, इसके लिए उसको आ गया है। बाकी कोई फर्क नहीं। इस दुनिया में जितने भी सर्जन बने हुए हैं सभी लोगों ने एक ही फॉर्मूला अपनाया है, 5 से 7 साल सीखो, उसके बाद 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सीखे हुए एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास, फेमस और एक्सपर्ट डॉक्टर के हाथ के नीचे जैसे बताता है मैं सीखूं, दैट्स ऑल। इंश्योरेंस लाइन में भी वही फॉर्मूला होना चाहिए। आपके जो सीनियर है, आपके जो डेवलपमेंट है, आपके जो CLI है, वो एक्सपर्ट है दोस्तों, वो एक्सपर्ट के पास सीखो। लेकिन उससे भी अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए तो हमारे सेशन अभी चालू है,
इंश्योरेंस चैंपियन अभी चालू हो जाएगा 22 तारीख से। अगर आप मेरा वीडियो 19 तारीख को देख रहे हो, 20 तारीख को देख रहे हो, 21 तारीख से देख रहे हो, तो एक बात समझ लेना, आपकी जिंदगी 22 से 28 तारीख में परिवर्तन होने वाली है। सिर्फ आपको इसके लिंक पे जाना, आपके डीओ को पूछो इसका पेमेंट कैसे करना है, ये मैं कैसे अटेंड कर सकता हूं, और आपके घर पे बैठे, और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों। हाँ, लेकिन आपका सपना लिखा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले सपना होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, डेट, टाइम, एवरीथिंग। एक सपना पहले पूरा करने की कोशिश करो, 10 के पीछे मत भागो। ये सपने को प्लान करो, मैंने जैसे आज बताया कि उसको कैसे छोटे में छोटा किया जाए। मैं तो बोलता हूं 10 रुपये में आपको, अभी देखो 8 लाख में मर्सिडीज नहीं आती। कोई आदमी ने आज आपको 10 रुपया बचाने का कंफर्म कर दिया है, तो 10 रुपये में दिन का बचा सकता हूं, साल का चेक ले जाओ। एक बात समझ लीजिए, आपका मर्सिडीज आ गए तो दोस्तों, मर्सिडीज 8 लाख में नहीं आती, मर्सिडीज सिर्फ 10 रुपये में आती। अरे सॉरी, होंडा सिटी 8 लाख में नहीं आती, होंडा सिटी सिर्फ 10 रुपये में आती। दोस्तों, ये जो दिन आपको पता चल जाएगा, वो दिन आप एजेंसी पॉलिसी बेचने को नहीं जाओगे, वो दिन आप मर्सिडीज होंडा सिटी खरीदने को जाओ। जब भी पार्टी के पास जाओगे, आप एक ही चीज बोलोगे, सर आप दिन का 10 रुपये बचा सकते हो क्या? और आज की तारीख में 10 रुपया कोई नहीं बचा सका, ऐसा कोई इंसान आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आज 10 रुपये में एक चाय आती है दोस्तों, और अच्छी चाय तो 10 रुपये से भी ज्यादा में आती है। 10 रुपया दिन का इज इक्वल टू साल का 4000 रुपया हो जाता है अंदाज से, और 4000 रुपया साल का एक आदमी से हो गया। रोज खाली एक ही आदमी पकड़ाना आपने, तो भी आपके होंडा सिटी आ सकती है। हाँ, लेकिन इसके लिए 365 लोगों को आपको ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रोस्पेक्टिंग की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए सस्पेक्टिंग की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये सब हमको भी नहीं आता था। एक दिन मैं भी सीखा हुआ, मैंने पहले ही बोला, मेरी एजेंसी दूसरे साल टर्मिनेट हो गई थी, मेरे डीओ ने मुझे सिखाया। और एक बात समझ लो, जो हमारे सीनियर है उनकी सभी बातें मानना। जब वो बोले ना इस सेशन में जाओ, ये सेशन अटेंड करो, आप एक बात समझ लेना, उनकी बात जरूर सुनना। और दोस्तों, आज ये इंश्योरेंस एजेंसी एक गोल्ड माइन, और आपको पता चल गया यार मैं 1 साल में गाड़ी ले सकता हूँ, दूसरे साथ में आपका सपना आएगा, यार गाड़ी तो ले लिया, अभी थोड़ी कैपेसिटी भी हो गई, थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया, थोड़ा नॉलेज भी आया। आप आइए कि दूसरे सेशन अटेंड करो, प्लान के ऊपर सेशन अटेंड करो, सब कुछ अटेंड करो। इसके बाद आपको लगेगा हाँ यार मैं घर ले सकता हूँ। फिर दूसरे साल घर का प्लान करो, तीसरे साल, चौथे साल आपको लगा यार मैं गाड़ी ले लूँ, अरे ऑफिस ले लूँ। दोस्तों, जिंदगी बदली करने के लिए ओनली 5 साल चाहिए, और 5 साल आपने एमडीआरटी कर लिया, आपके घर बैठे आपको हर साल एमडीआरटी का कमीशन आएगा। एक बात समझ लीजिए, हर साल का एमडीआरटी बोले तो 40 लाख प्रीमियम हर साल, 40 लाख प्रीमियम 5 साल का 2 करोड़ रुपया हो जाए। 2 करोड़ का अगर 5% भी गिना ना, तो आराम से आपको घर बैठे हर साल एमडीआरटी है। दोस्तों, इस इंश्योरेंस कैरियर में एक बात है, एक ही दफे काम करो, 1 साल काम करो और 20 साल 25 साल बैठे बैठे कमाओ। दोस्तों, ऐसा इंश्योरेंस, और कोई टाइम का पाबंदी नहीं है, कोई किसकी गुलामी नहीं है, कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। दोस्तों, इससे अच्छा प्रोफेशन जिंदगी में न तो बना है न बनेगा। दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आपको भगवान सोने की खान आपको दे दिया है, नहीं दिया है तो आप ले लो जाके। इसको बोलते हैं इंश्योरेंस एजेंसी एक गोल्ड माइन। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।